यार ये अपने देश में हो क्या रहा है? कांदा 150 रुपये किलो। कांदे के दाम तो दिनों पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सिर्फ कांदे के दाम ही नहीं भाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, रेल टिकट, यार सबके दाम बढ़ ही तो रहे हैं। कभी यही सरकार थी जो महंगाई को लेकर हाय तौबा करती थी, और आज देख लो महंगाई के ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता। क्या पता कब अच्छे दिन आएंगे। देशद्रोही हो तुम लोग, देश के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। उल्टा ये बोलना चाहिए कि देश में सब बढ़िया चल रहा है। भले ही प्याज के भाव 150 रुपये किलो है तो क्या हुआ, पाकिस्तान में टमाटर के भाव 200 रुपये किलो है। बात करते हो। यहाँ खुद के घर में आग लगी पड़ी है और हम दूसरों के घर जलने पर खुशियाँ मना रहे हैं। वही तो, हमारे देश में नौकरियों के लाले पड़े, दिन पर दिन पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैकेंसीज आए दिन कम हो रही हैं। और क्या, लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, और अगर कोई हमारे बारे में बात करे भी तो उसे देशद्रोही करार दे दिया जाता है। अरे आखिर कर क्या रही है ये सरकार? क्या कर रही है सरकार? अरे राम मंदिर बनवा रही है, और क्या चाहिए। हद है यार। जरा सोच के देखो, मंदिर के बाहर चाय और पकौड़ों के स्टॉल लगेंगे तो कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। बात करते हो। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उनको लोन भी दिया जा रहा है। और कितने अच्छे दिन चाहिए शर्मा जी। क्या अच्छे दिन चल रहे हैं भाई। बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही हैं और उनको घाटे से उबारने के लिए सरकार के पास ना तो कोई प्लान है और ना ही पैसा। तुम लोग देख लेना, यही सरकार एक दिन इनको प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेच डालेगी। एक समय था यही लोग कहते थे, मित्रों मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लो देखो अभी। क्या नहीं बिकने दूंगा? अरे अपने देश की अर्थव्यवस्था की तरफ देख लो, जीडीपी अब तक के न्यूनतम स्तर पर है। बड़े बड़े उद्योगपति लोन लेकर फरार हो रहे हैं, और बेचारा हमारे देश का किसान, वो बेचारा फांसी लगा रहा है, अपनी जान दे रहा है। और नहीं तो क्या। अबे ऐसा कुछ नहीं है, न्यूज़ नहीं देखते क्या? देश डिजिटल हो गया है, बाहर की कंपनी आज भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है। पूरे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है। डंका तो बज रहा है भाई। ये मीडिया वाले भी ना कमाल हैं। एक्चुअल में ये भक्तों को पैदा करने वाली मशीन बन चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पीएम साहब आम कैसे खाते हैं उस पर इंटरव्यू करेंगे, पर कोई ये नहीं पूछता कि इस सरकार को आए 6 साल हो गए, कहाँ गया ब्लैक मनी का पैसा। हाँ, और स्विस बैंक के खाताधारों का एक नाम भी सामने क्यों नहीं आया, बताओ। एक्चुअल में ये सरकार हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेल रही है। राइट यार, बिल्कुल। इस सरकार को अच्छे से पता है कि जनता को मुद्दों से कैसे भटकाया जाए, कब जनता से सड़कों पर झाड़ू लगवानी है, कब उनसे योगा करवाना है, कभी 3 तलाक, कभी मंदिर मस्जिद, कभी हिंदू मुस्लिम। यार इस सरकार की यही पॉलिसी है। और नहीं तो क्या, कभी पेन को आधार से लिंक करो, कभी आधार को बैंक से। बस इसी में सारे भक्त उलझे पड़े हैं। आज भी हमारे देश में वही मुद्दे गहराए हुए हैं। ना गरीबी खत्म हुई और ना ही बेरोजगारी, ना ही रेप की घटनाएं कम हुए और ना ही किसानों के कर्ज माफी, ना ही गंगा क्लीन हुई और ना शहर स्मार्ट हुए। सोचो, और यार 15 लाख तो दूर, चीजें कितनी महंगी हो गई, देख रहे हो महंगाई कहाँ तक जा रही है। क्या किया आखिर इस सरकार ने, बताओ जरा मुझे। आए बड़ा बात करने वाले। होता क्या है कि देश को आगे बढ़ाने में ऑपोजिशन और मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑपोजिशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाए, लेकिन पता नहीं हमारे देश का ऑपोजिशन कहाँ खोया हुआ है। सही कहा तुमने। असल में इस देश की स्थिति की जिम्मेदार जितनी गवर्नमेंट है, उतने ही ये मीडिया और ऑपोजिशन वाले भी हैं। अगर उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। ये हुई ना बात।